बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करते हैं आप तमाम व्यूअर्स को शेख फूड रेसिपीज़ में। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की रेसिपी में हम आपको बनाना सिखाएंगे करीमी रशियन सैलड, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही आसान और सादा तरीके से तैयार होता है। तो करीमी रशियन सैलड बनाने के लिए जिन अज्जा का हम इस्तेमाल करेंगे, इनकी डिटेल आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम लेंगे बनाना को जो है वो हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। उसके बाद हम लेंगे फ्रेश एप्पल को भी आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। फिर हमें चाहिए होगा आड़ू को भी आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। बनाना, एप्पल और पीच, हम 3 फ्रूट्स का यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे और इनको क्रीमी रशियन सैलेड में ऐड करेंगे। फ्रूट्स के अलावा रशियन सैलेड में हम जो चीज़ें और ऐड करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे गाजर, उसके बाद हम लेंगे मैक्रोनी, उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू। इन तीनों चीज़ों को आपने करना है अच्छी तरह बॉयल। सबसे पहले आपने ले लेनी है गाजर और गाजर को 5 से 6 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद हम लेंगे मैक्रोनी को भी हमने 5 से 6 मिनट बॉयल करना है। उसके बाद हमें चाहिए होंगे आलू और आलूओं को भी हमने 5 से 6 मिनट बॉयल करना है। एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, गाजर, मैक्रोनी और आलू, इन तीनों चीज़ों को आपने 5 से 6 मिनट बॉयल ज़रूर कर लेना है। अब हम रशियन सैलेड जो है तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे बनाना, इसके बाद हम इसमें फ्रेश एप्पल ऐड कर देंगे कटे हुए। इनकी आप शेप देख लें, बिल्कुल छोटी छोटी शेप में आपने इन चीज़ों को काटना है। इसके बाद हम ले लेंगे आड़ू और आड़ू को भी इनमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। आलू ऐड कर लेंगे हम इसमें कटे हुए। मैक्रोनी हम ऐड कर लेंगे इसमें। मिक्स भी कर लेंगे चीज़ों को साथ साथ। तो इंशाल्लाह आज जो रशियन सैलेड बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा।
तो इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे। गाजर भी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के रखी हुई थी और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम तैयार कर लेते हैं करीम को। करीम आप चाहें तो हलीब की भी ले सकते हैं, ऑलपर की भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ नेस्ले की हलीम इस्तेमाल की है। इसमें हमने 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की थी और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हमने क्रीम को अच्छी तरह मिक्स करना है। क्रीम जो है हमारी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे सैलेड में ऐड करेंगे। देखिए इस तरह जो क्रीम हमने तैयार की है सैलेड में ऐड कर देंगे। अब हम सैलेड को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स, ताकि जो क्रीम है इन तमाम चीज़ों पर अच्छी तरह लग जाए। 1 से 1.5 मिनट आपने चम्मच की मदद से मिक्सिंग करनी है, ताकि क्रीम जो है वो अच्छी तरह हमारे सैलेड पर अप्लाई हो जाए। तो क्रीम जो है वो आपने अच्छी तरह मिक्स करनी है। तो व्यूअर्स, रशियन सैलेड हमारा हो चुका है तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके से तो व्यूअर्स, रशियन सैलेड हमारा हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं ये कितनी ही आसान और क्विक रेसिपी है और बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। रशियन सैलेड बनाने के बाद आपने इसको फ्रीज़ ज़रूर करना है। फ्रीज़ होने के बाद ही आपने इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद इसका टेस्ट होगा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक होगा। हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना फीडबैक, अपनी सजेशन हमें ज़रूर दिया करें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी ढेर सारी दुआओं में हमें याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।